देखिए, उत्तराखंड और ख़ास करके देहरादून, इसको हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाया जा रहा है और ये सब सरकार के इशारों पर हो रहा है। सरकार कहीं न कहीं संवैधानिक मूल्यों का एक बार नहीं बार-बार उल्लंघन कर रही है। सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग अपने कुछ नफरती गैंग को सड़कों पर छोड़कर कहीं मुसलमानों की लिंचिंग करवा रहे हैं, कहीं मस्जिदों के नीचे शिवलिंग ढूंढवाने का काम कर रहे हैं, कहीं संविधान को तार-तार कर रहे हैं, कई मुसलमानों की दुकानों पर, उनके मकानों पर हमला कर रहे हैं और जाति विशेष देखकर जुल्म हो रहा है। और जब बात ये आती है कि इस पर कार्रवाई कैसे हो, और पुलिस और थानों में आज इंसाफ बचा नहीं है, आज प्रशासनिक दफ्तरों में इंसाफ बचा नहीं है। प्रशासनिक दफ्तरों में, पुलिस में और ना जाने सारे जितने सरकारी विभाग हैं, आज धर्म देखकर, आज जाति देखकर वहाँ पर काम हो रहा है। अगर कोई मुसलमान अपनी व्यथा देखने जाता है, अगर कोई मुसलमान ये बताता है कि उसकी दुकान लूट ली गई, जैसे मेरे बराबर में यहाँ पर एक भाई खड़े हैं, इनकी दुकानों को कुछ गुंडों ने लूटा और उसके बाद एक पर्टिकुलर मज़हब के नारे लगाए और नारे लगाने के बाद 3 दिन तक इनकी दुकानें लुटती रही। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पुलिस की भी अधिकारी मौजूद हैं। ये कोतवाली पुलिस की नाकामी है कि आज तक इन भाई को इंसाफ नहीं मिला है। इनके ऊपर इन्होंने जो FIR कराई, आज तक उसके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं आई। आज 15 दिन के बाद रोज़ी रोज़गार का मुद्दा है, इनके घर की चूल्हा जो है उल्टा हो गया है, तवा उल्टा हो गया है, लेकिन पुलिस और प्रशासन का ये कहना है कि हम कोई कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकते, हमारे ऊपर प्रेशर है। मैं यहाँ पुलिस से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पुलिस के लोगों को मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि संविधान ने मुझे सवाल करने की इजाज़त दी है। अगर डायलॉग बंद हो, अगर स्पीच बंद हो, अगर सवाल बंद हो, तो लोकतांत्रिक मूल्यों का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, किस अधिकार के तहत, किस कानून के तहत जबरिया इनकी दुकान बंद कराई जा रही है और इनको ये कहा जा रहा है कि अपनी दुकान यहाँ से बेच दें। कल रात हमने देखा, कोतवाली क्षेत्र की दूसरी घटना है, एक मुसलमान ने किसी से मकान लिया तो कुछ लोगों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठा होती है और भीड़ इकट्ठा होने के बाद ये कहती है, हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे, ये तुम्हारा मुल्क नहीं है, तुम यहाँ चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ। तो मैं ये कहता हूँ, हम यहाँ पर बाय चॉइस मुसलमान हैं, यहाँ बाय चांस मुसलमान नहीं है। हमारा देशभक्ति का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता कि हमारे पास जाने का मौका था, लेकिन हमने एक धार्मिक स्टेट को छोड़कर एक सेक्युलर निज़ाम को अपनाया। हमारे आबा अजदाद ने इस मुल्क में कुर्बानी दी और हमारी कुर्बानी किसी से कम नहीं है। जब हमारी कुर्बानी किसी से कम नहीं है, तो हमारा हक़ भी किसी से कम नहीं है। अगर आप हमारा हक़ छीनना चाहेंगे, अगर आप हमसे हमारे हुकूक, हमारे अधिकार छीनना चाहेंगे, तो याद रखना, संवैधानिक मूल्यों में हम आपसे अपना हक़ लड़कर लेना जानते हैं, आपसे छीनना जानते हैं। आप क्या समझते हैं, आपके डराए से हम डर जाएंगे? आप क्या समझते हैं कि आप डराएंगे और हम डर जाएंगे? नहीं, हम डरने वालों से नहीं हैं। इसी वतन की है खाक से, यही खाक अपनी मिलाएंगे। न बुलाए आपके आए थे, न निकाले आपके जाएंगे। आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं? सरे मक्तल, सरे दारो फगन हम थे, फ़कत हम थे। ये तारीख़ में नाम किस किस के आगे, जाइए इंडिया गेट पर देखिए, वहाँ 60,000 से ज़्यादा मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है। क्या आप अल्लामा फजल हक खैराबादी को भूल गए? क्या आप मोहम्मद अली बाकर को भूल गए? क्या शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी को भूल गए? क्या मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद अली शौकत अली जौहर को भूल गए? क्या आप शेखुल हिंद को भूल गए? क्या आप अशफाकुल्लाह खां को भूल गए? क्या आप अब्दुल हमीद को भूल गए? आप ये कहते हैं आपका मुल्क नहीं है, आपको नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी, आपको अज़ान देने की इजाज़त नहीं होती। मैं कहता हूँ, छाती ठोक कर कहता हूँ, जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, सीना तान कर कहता हूँ, नमाज ऐसे होगी, अजान भी ऐसी होगी जैसे होगी। आप रोक नहीं पाएंगे। आप में ताकत है तो रोक के दिखाइए, आपके अंदर ताकत है तो रोक कर दिखाइए। कोई कानून नहीं रोक सकता, कोई पुलिस नहीं हो रहा, उससे संविधान ने इजाजत दी है। आर्टिकल 25 में प्रोटेक्टेड राइट्स हैं, आप कैसे रोक सकते हैं? बताइए कौन सा कोर्ट का आदेश आपके पास है? आप ये कह रहे हैं डेसिबल से ऊपर कार्रवाई है, आप ये कह रहे हैं कि डेसिबल के बाद अजान नहीं दी जाएगी, तो आप रोकिए, आप डेसिबल सेट कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक मानक तय किए हैं, नॉइस पोल्यूशन के रूल्स बने हुए हैं सन 2000 के, बाकायदा एक्ट है, कानून है। क्या आपने सेक्शन 5 का कोई किसी तरह का हवाला दिया? क्या आपने उसका पालन किया? नहीं। आप ऊपर का आदेश का पालन करना जानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मीडिया के जरिए से पूछना चाहता हूं, यहां कलेक्टर के ऑफिस के बाहर पूछना चाहता हूं, बताओ वो कौन ऊपर वाले हैं? हम उनसे भी सवाल करेंगे क्योंकि हम जनता है, हम उनसे भी सवाल करेंगे क्योंकि हम जनता है। कानून ने हमें सवाल करने का हक दिया है। आप हमारी प्रैक्टिस, प्रोफेसर प्रोपेगेट के इस हक को कैसे ले सकते हैं? आप इसको कैसे ले सकते हैं? आप छीन नहीं सकते। जब संविधान ने हमें इजाज़त दी है, आप कौन होते हैं छीनने वाले? आप ये कह रहे हैं कि डेसिबल से ऊपर अजान दी जा रही है, कोई बात नहीं।
अगर डेसिबल से ऊपर अजान दी जा रही है तो आप नोटिस सर्व करेंगे, गैजेटेड ऑफिसर आएंगे, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग आएंगे, वो स्पीडोमीटर से वो वॉइस मीटर से, साउंड मीटर से आवाज़ जांचेंगे कि डेसिबल से कितना ऊपर है, उसके बाद नोटिस देंगे। अगर नोटिस देने के बाद कार्रवाई नहीं होती तो वीडियोग्राफी करके माइक्स उतारे जाएंगे। लेकिन आप तो कोई नोटिस नहीं दे रहे हैं, आप किसी कानून का हवाला नहीं दे रहे हैं, आप आदेश का हवाला दे रहे हैं। याद रखिए, आप भी कानून के पाबंद हैं। जब आपने ये नौकरियां ज्वाइन की तब आपने संविधान की शपथ ली थी। आपने ये कहा था, हम बिना धर्म देखे, बिना जाति देखे, हम संविधान को साक्षी मानकर हम इस संविधान पर अमल करेंगे। लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। इसलिए हम आपको यहाँ याद दिलाने आए हैं कि आप अपने संवैधानिक मूल्यों को भूल रहे हैं, आप अपनी ड्यूटीज़ को भूल रहे हैं और आप किसी के राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। नमाज पढ़ना, अजान देना, ये हमारा राइट है, आप इसको इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होगा, लोग आएंगे, आपसे सवाल करेंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे लड़ेंगे, अपने अधिकार मांगेंगे और अपने अधिकार छीन के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर ऐसे ही मस्जिदों पर कार्रवाई एक तरफा, ऐसा कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस सिर्फ मस्जिदों के लिए हैं? सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस अगर हैं तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम यूज़ करने के डायरेक्शंस हैं। उन्होंने डे टाइम जाना है, सुप्रीम कोर्ट ने बांटा है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है एक डे टाइम है, वो डे टाइम सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक है। वो डे टाइम और नाइट टाइम रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक है। तो बताइए, आपने डे टाइम और नाइट टाइम के लिए आपने कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया? आप बताएं ना। अगर हमें नहीं मालूम तो आप बताएं, हमें एजुकेट कीजिए। लेकिन आपको शायद डे टाइम और नाइट टाइम के बारे में खुद ही मालूम नहीं है। आपने शायद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पढ़े ही नहीं है, आपने शायद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा ही नहीं है, आपने हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड नैनीताल का जजमेंट पढ़ा ही नहीं है। आप बिना पढ़े आते हैं, कोर्ट के डायरेक्शन का हवाला देते हैं और हमारे माइक उतार के चले जाते हैं। नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे, हम कोर्ट के जरिए से आपके ऊपर लूट के मुकदमे लिखवाएंगे। आप याद रखना मेरी बात को, आप याद रखना मेरी बात को। हम कोर्ट जाएंगे और आपके ऊपर लूट और डकैती का मुकदमा दर्ज करवाएंगे अगर आप इसी तरह से हमारे माइक उतारेंगे। बताइए, आपको किसने अथॉरिटी दी? बताइए, आपको किसने ताकत दी? आपने नोटिस नहीं दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, उत्तराखंड सरकार का जियो है, उत्तराखंड सरकार ने 4 जोन्स में बांटा है। इंडस्ट्रियल जोन है, रेजिडेंशियल जोन है, कमर्शियल जोन है, साइलेंट जोन है। उसमें डेसिबल्स तय हैं, 75 से लेकर 45 डेसिबल तक तय है। आप बताइए, आपने कौन सा डेसिबल नापा? क्या आपके पास इसका कोई क्लासिफिकेशन है? इंडस्ट्रियल जोन कौन सा है, कमर्शियल जोन कौन सा है, रेजिडेंशियल जोन कौन सा है, साइलेंट जोन कौन सा है? नहीं, आपके पास कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, आपके पास कोई जवाब नहीं है। अगर आपसे पूछे तो आपके मुंह में दही जम जाती है। फिर उसके बाद आप कहते हैं हमें आदेश है। आज मैं आपसे पूछने आया हूं और ये सब लोग आपसे पूछने आए हैं। जब तक आप ये बताएंगे नहीं कौन से आदेश के तहत आपने माइक उतारे हैं, तब तक हम यहीं बैठे हैं, तब तक हम यहीं बैठे हैं। आप बता दीजिए मुझे, आप ये बताइए इन लोगों को, आप बताइए पूरी कम्युनिटी को बताइए, आप जनता को बताइए वो कौन सा आदेश है जिसके तहत आपने ये ड्रैकोनियन कार्रवाई करी है। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा और अगर आप इसका जवाब नहीं देंगे तो हम इसका जवाब आपसे लेना जानते हैं। जवाब तो आपको देना पड़ेगा। बताओ, जवाब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्या साउंड पोल्यूशन सिर्फ मस्जिदों से फैल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों के ऊपर इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, इसके अलावा किसी और मजहबी मकाम पे नहीं किए जाएंगे? हम नहीं कहते, हमें किसी मजहबी मकाम से कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मज़हब हमको नहीं सिखाता है कि हम किसी मजहबी मकाम से दिक्कत करें। हमें आपके किसी मजहबी मकाम पर चलने वाले स्पीकर से कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तरफ से कभी आज तक कोई शिकायत भी नहीं हुई होगी और हम शिकायत कभी करेंगे भी नहीं। या लहरानियाँ आपको भरे आसमान के नीचे कहते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से हमारे मस्जिद और मदरसों को निशाना बनाएंगे, हमारी मीनारों को, याद रखिए ये हमारे असासा है हिंदुस्तान में, ये हमारे मजहबी शनाख्त है हिंदुस्तान में, ये हमारी पहचान है, ये हमारा कल्चर है। इस कल्चर को, इस मजहबी शनाख्त को आप मिटा नहीं पाएंगे। आप हमारी जानें तो ले सकते हैं, लेकिन आप एक जान लेंगे तो 100 जानें आपको इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ ये कहने के लिए तैयार हो जाएंगी कि हम खड़े हैं, आइए हमारे सीनों पे गोली दागिए। लेकिन आप हमारी अजानें नहीं बंद करवा सकते।